Hi guys, welcome to another session of A to Z vocabulary. आज हम के अल्फ़ाबेट से टोटल 10 नहीं 5 वर्ड्स करेंगे। के से ज़्यादा शब्द होते नहीं हैं। जो मुश्किल मुश्किल है, अब जो आसान आसान है वो तो आपको पता ही है। तो जो थोड़े से हार्ड हार्ड शब्द हैं 5 ही लेके आया हूँ मैं। लेकिन साथ साथ वी विल ऑल्सो रिवाइज आवर लास्ट क्लास, जिसमें हमने जे अल्फ़ाबेट से टोटल वर्ड्स किए थे। तो उसके फ़ोटोग्राफ दिखा के मैं आपको उसका रिवीजन कराऊंगा। और रिवीजन से मेरे को एक बात और याद आता है कि रिवीजन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग ए से लेके के तक तो कर चुके हैं, लेकिन ये भी तो देखना है हमें याद है कि नहीं। जो हमने पुराने फ़ोटोग्राफ्स देखे थे, उस फोटोग्राफ से हम कोशिश करेंगे कि वो जितने भी वोकैब हैं हमारे मन में बस जाएं। ऑल राइट, सो मैं क्लास लाऊंगा जिसमें मैं फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगा, और उसमें उस फोटोग्राफ से आपको वर्ड बताने पड़ेंगे। मैं ही बताऊंगा, आपके बताओगे कि उस फोटोग्राफ से आपको कौन से वर्ड याद आते हैं, कौन से वर्ड याद आने चाहिए। ऑल राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेंटल इमेज या पिक्टोग्राफिक जो नॉलेज रहती है वो हमेशा बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अगर आपको वर्ड नहीं, वो पिक्चर याद है और उस पिक्चर से वर्ड याद है, तो पिक्चर को अपने दिमाग में लाना बहुत ही आसान सी चीज़ है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपनी फ़र्स्ट मूवी थिएटर में देखी थी, रब ने बना दी जोड़ी। और तब से लेके मैंने आज तक जितनी पिक्चरें देखी हैं मैं आपको गिन के बता सकता हूँ। ठीक है, और काफ़ी देखी हैं, ऐसा नहीं है एक आध दो देखी है तो बता पा रहा हूँ। काफ़ी मैंने देखी है और मैं आपको सारे बता सकता हूँ कि कौन कौन सी पिक्चर देखी है। ऑलराइट, क्योंकि वो सारी पिक्टोग्राफिक इमेज है मेरे दिमाग में, और मुझे उससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड याद हैं, तो वो मेमोरीज जो हैं वो कभी जाती नहीं हैं। सेम गोज़ विद द वोकैब। अगर वोकैब आपको पिक्टोग्राफिक तरीके से याद है तो वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। और मेरा तो यही टारगेट है कि हम एसएससी सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें वोकैब से बिल्कुल भी दिक्कतें हमारे सामने जो भी आ रही हैं वो आगे ना आए इन सारे एग्ज़ाम्स में। ऑलराइट, और भी दो तीन एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा देखा जाता है कि इंग्लिश में आपके मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, काफ़ी मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। कुछ कुछ हार्ड वर्ड्स हैं ना, पैसेज को इलेजिबल बना देते हैं। मतलब पढ़ तो लेते हो लेकिन समझ में नहीं आता उस हार्ड वर्ड की वजह से। लेकिन अगर आपको वर्ड सारे पता है तो फिर पैसेज काफ़ी इजी हो जाता है। इंग्लिश हिंदी में चाहे कितना भी हार्ड वर्ड्स हों, आपको पता है। ठीक है, उद्बोधन करके आ गया, आपको पता है इसका मतलब कुछ तो होगा, रिलेटेबल चीज़ें बता रहे होंगे इससे। ठीक है, कोई शो कर रहा होगा कोई चीज़, उद्बोधन उसी का मतलब होगा। तो ये हिंदी हमें ऐसे पता है क्योंकि उससे हमें बहुत सारे पिक्टोग्राफिक चीज़ें याद हैं। ठीक है, क्लास लंबी खिंच जाएगी। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पुराना रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इज़ अ स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स हु आर जॉन्टी। ऑलराइट, जॉन्टी का मतलब क्या है? समवन हु टेक्स अ शॉर्ट ट्रिप। ऑलराइट, there is a short trip is also called jaunt. They were jaunty, that's why they went for a jaunt. ठीक है, वापस से इसकी शादी हो रही होती है ना इस बंदे की, और वो भी बाद में तुड़वा लेता है। ठीक है, सो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ जॉन्ट। जॉन्ट वर्ड आपको इससे याद होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज हिटलर। हिटलर, और ये रहा इसका फैक्शन। फैक्शन को हम बोलते हैं क्लीक, हु आर अ ग्रुप ऑफ फ्रॉनिंग एडमायरर्स। हिटलर के एडमायरर उसके पीछे खड़े हैं। और हिटलर कैसे इतना महान बन गया था, कैसे पूरी जर्मनी पे तानाशाही लेके आया था, दैट वाज द वर्ड जिंगोइज्म। सॉरी, जिंगोइज्म। एंड जिंगोइज्म को मैंने कैसे याद कराया था कि पूरे देश में जिंगा लाला, मज़ा आ गया, जिंगा लाला हो रहा है पूरे देश में। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं, देयर इज़ अ कंप्लीट केओस। ऑल राइट, कितने सारे वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं एक स्टोरी से। ठीक है, हिटलर है, ही डिड जिंगोइज्म। ठीक है, जिंगोइज्म से केओस होता है, एंड उसके पीछे अकेले तो कर नहीं सकता, ही मस्ट हैव सम क्लीक। क्लीक आर समवन फ्रॉनिंग एडमायरर। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड बच्चे। बच्चों को मैंने कैसे याद कराया था? इट वॉज जुवे नाइल। ठीक है,
बच्चे जो हैं जुवेनाइल जो है हमने काफ़ी सारे पिक्चरों में सुना है, जिसमें जो लॉ कोर्ट में जाके बताया जाता है कि जो लड़का है जज साहब, वो क्राइम के टाइम पे 18 से कम उम्र का था। सो उसको रेगुलर कस्टडी नहीं, उसको जुवेनाइल के तरीके से देखा जाना चाहिए और वैसी कस्टडी देनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए अलग सा जेल होता है। ठीक है, काफ़ी बार हमने सुना है। नाउ लेट्स बिगिन आर फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेटर के, दैट इज किट्स। ठीक है, किट्स, कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, लेकिन इसका मतलब होता है प्रिटेंशियस एंड शोई। और इससे मुझे और भी वर्ड्स याद आते हैं, जैसे बॉबल। ठीक है, विच इज़ अ शोई थिंग, जिसको खाली दिखाने के लिए काम आता है। ठीक है, जिसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिंकलेट। ठीक है, ऐसी शोई एंड प्रिटेंशियस चीज़ें जो कि हम लोग नहीं, क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं वो, ये क्या अप एरो बन गया, लेकिन एरो नहीं है, ये क्रिसमस ट्री है जहाँ पर चीज़ें लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं। ठीक है, मैं कैसे भी मैं डेकोरेट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से वो लोग डेकोरेट करते हैं। दे यूज़ ट्रिंकलेट्स, दे यूज़ बॉबल्स, दे यूज़ किट्स। ठीक है, शोई एंड प्रिटेंशियस चीज़ें। द किट्स लुक ऑफ 80s पॉप कल्चर हैज़ गिवन वे टू मोर सिंपल एंड सोबर पॉप वीडियोस। ठीक है, म्यूज़िक कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। 80s के जो पॉप कल्चर है उसका जो आपने देखा होगा ना, जो बाल जो है वो कैसे खड़े करके रखते थे वो लोग, जो 80s के पॉप गाने बनाते थे, एकदम बाल एकदम खड़े कर रखे हैं। और मैं यहाँ पर पिक्चर डालना भूल गया, आई एम सॉरी। लेकिन आप देखो जो 80s के जो जितने भी सिंगर्स हैं जो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, उनके बाल देखो कैसे लंबे लंबे से खड़े रहते हैं ऊपर की तरफ, एकदम शोई, अलग से दिखते हैं। ठीक है, उनको देख के लगता है 1-2 मिनट देखो यार क्या किया है इसने अपने बालों के साथ। ऑल राइट, शोई किड्स जो है वो किचन से याद होता है। आपने सास बहू और साजिश, ठीक है सीरियल का नाम है शायद, या फिर क्योंकि सास भी बहू कभी बहू थी, या बहू वाले सीरियल्स में आप देखे होंगे किचन उनका कितना बढ़िया होता है। ठीक है, इस तरह का बीच में रहता है, 4 स्टोव्स जो भी वगैरह रहते हैं, तो काफ़ी शोई रहता है। किड्स किचन, किचन काफ़ी शोई होता है, सो इट मीन्स शोई। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लेप्टोमीनिया। क्लेप्टोमीनिया को मैं कृष्ण जी से याद करता हूँ। कृष्ण जी जो थे वो माखन चोर। ठीक है, जो माखन जो है वो चुराते थे, उनको पता था ये चीज़ गलत है, फिर भी वो चुराते थे। क्यों? बिकॉज उनकी ये आदत थी। सो क्लेप्टोमेनिया जिसको होता है, उसको पता तो है कि चोरी जो है वो बुरी चीज़ें हैं, बट इट इज़ रादर एन इम्पल्स, कि वो चोरी करने में ना उनको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है। एक तरीके की बीमारी है क्लेप्टोमेनिया। ऑल राइट, वो लोग चीज़ें दुकान में जाके चीज़ें चुरा लेते हैं। ठीक है, दे आर क्लेप्टोमेनियक। हर क्लेप्टोमेनिया वो सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट टू हर पेरेंट्स। जिनको क्लेप्टोमेनिया होता है ना, उनको लगता नहीं है कि चोरी, मतलब उनको पता रहता है चोरी बुरी चीज़ है, बट इट इज़ लाइक एन इम्पल्स। ठीक है, लाइक व्हेन पीपल गो थ्रू डिप्रेशन, उनको पता वो सारी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स जस्ट लाइक क्लेप्टोमेनिया। उनके पेरेंट्स के लिए एक एम्बेरसमेंट था कि यार वो कहीं भी जाता था, सामान चुरा लेता था, फार्मेसी या फिर कहीं भी जा रहा है तो उसको पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि देखो आपका लड़का चोर है, और बदनामी होती थी। ठीक है, सो दैट्स क्लेप्टोमेनिया, कृष्ण जी से याद करेंगे, माखन चोर। नेक्स्ट वर्ड इज नेवरी। कनेवरी या नेवरी जैसा पढ़ो, के प्लस नाइव, कमीना नाइव। नाइव वर्ड जो है मैंने नाइफ से बताया था। ठीक है, जो नाइफ जो वर्ड है एक दो धारी तलवार की तरह होता है। ठीक है, एक जो उसमें जो चीज़ होता है वो काफ़ी, ये जो एरिया है ये काफ़ी शार्प है, और दूसरा एरिया जो होता है वो इट इज़ नॉट सो शार्प। ठीक है, एक नाइफ़ के तरीके से आप लो तो मान लो, जैसे ये इस एरिया को मैं मानता हूँ कि काफ़ी शार्प है, और ये एरिया उतना शार्प नहीं है। ऑल राइट, तो चाकू जो है वो दो धारी तलवार की तरह होती है। अगर आप नाइव वर्ड को लोगे तो वो चाकू एक टमाटर है, अगर ये बिना धार वाला एरिया इस पे गिरेगा तो नहीं कटेगा, दैट इज़ वेरी भोला। और क्नेव जो है वो इस साइड वाले होते हैं, जो कि कमीने होते हैं, जो काट देंगे इसको। ठीक है, दूसरे साइड से। क्नेव यानी कमीने, रास्कल, एक ही फ़ोटो मुझे दिखी याद आया उस समय तो मैंने डाल दिया। अनस्क्रूपलनेस, डिप्रेविटी, करप्शन, डिसीट, द नेवरी विच डिस्कवर्ड मेड हिम लूज ऑल हिज क्रेडिबिलिटी एज अ गुड ह्यूमन बींग। यानी कि जो उसका कमीनापन लोगों के सामने आया,
सो ही लॉस्ट ऑल हिज क्रेडिबिलिटी। जो उसकी बात पे भरोसा करने वाले थे वो भरोसा नहीं करते हैं एज ए गुड ह्यूमन बींग। अब लगा कि यार वो अच्छा आदमी नहीं है, चोर है वो। ऑल राइट, दैट्स स्नेवरी फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड इज नॉल। नॉल पढ़ना है इसको, कनॉल नहीं पढ़ना है। के इज साइलेंट ओवर हियर। नॉल को मैं ऐसे भी याद करता हूँ, नो प्लस ऑल। वो इंसान जो सब कुछ जानता है। और कौन इंसान है जो सब कुछ जानता है? हम लोग हमेशा सुनते हैं ना कि बूढ़ों की रिस्पेक्ट करो, क्यों? बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। और इस दुनिया में एन सी और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास होता है? पहाड़ों के पास। ठीक है, इतने सालों सालों से पहाड़ जो है, जो हिमालय है, जो कब जब हमारा गोंडवाना जो टूटा था और वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तब से हैं हिमालय। ठीक है, सो दे आर रियली ओल्ड एंड दे नो एवरीथिंग, दे आर नो ऑल। सो नॉल इज़ अ लिटिल राउंडेड हिल लॉक। याद रखो, पहाड़ को नॉल बोलते हैं। ऑल राइट, माउंट और हम्प। द निटल नॉल ओवर देयर इज़ अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो निटल छोटा सा एक पहाड़ था, दोज पहाड़ वर लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन। वहाँ के लोकल्स या फिर बाहर से आके लोग देखते थे उस पहाड़ को। अरावली के माउंटेन आप देखोगे, काफ़ी छोटे छोटे माउंटेन हैं, वो तो हिमालय से भी पुराने हैं। दे नो एवरीथिंग। बहुत ही बूढ़े हिमालय को या फिर किसी पहाड़ को हमेशा वाइज बोला जाता है, समझदार, बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत दुनिया देखी उन्होंने, चीज़ों को बनते और बिगड़ते देखा है पहाड़ ने। ऑल राइट, सो दैट्स नॉल, नो ऑल। नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉटी। इसको भी कनॉटी नहीं पढ़ना, लेकिन हम नॉट पढ़ते हो। अगर आप एन सी सी में आपने अगर सर्विस दी है या फिर स्काउट्स हो, ठीक है, तो फिर उनको नॉट बांधना सिखाया जाता है रस्सी से। तो नॉट इज़ इंट्रिकेट, बंधा हुआ, फंसा हुआ। डिफ़िकल्ट, टैंगल, टैंगल का मतलब फंसा हुआ। और इसका अपोजिट क्या होता है? एक्सट्रीकेट is the opposite of intricate. All right, intricate and extricate, they are opposite. डिफ़िकल्ट, एक्सट्रिकेट का मतलब होता है कि कोई फंसा हुआ है, उसको निकालना। एक कार का मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था जो कि पलटी हुई थी और उसके अंदर कुछ इंसान फंसे हुए थे, एंड फायर फाइटर्स आके उस कार से उन लोगों को बाहर निकाल रहे थे। ऑल राइट, सो दे वेर एक्सट्रिकेटिंग पीपल फ्रॉम दैट एक्सीडेंट वाली कार। ऑल राइट, सो इंट्रिकेट, एक्सट्रिकेट मतलब बाहर निकालना। इन टैंगल का उल्टा इन टैंगल, वाओ। ठीक है, सो इन टैंगल। द प्लॉट वॉज टू नॉटी टू अनरेवल राइट देन। जो प्लॉट यानी कि ज़मीन वाला प्लॉट नहीं, कहानी का प्लॉट, फिल्म का प्लॉट, वॉज टू नॉटी काफ़ी उलझा हुआ था नाउ, और अनरेवल करना काफ़ी मुश्किल था। जैसे मुझे याद आता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स। जो है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको समझ में नहीं आएगा आपको। एक नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ है। तो उसमें है ना, उसका स्टार्टिंग का सीज़न 1 मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 भी बहुत अच्छा लगा, 3 भी बढ़िया था, अब 4 आ चुका है और 5 भी आ चुका है। ठीक है, अब ये 4 तक तो मैंने देख लिया। ठीक है, अब 1-2 साल बाद 5 आया है। नाउ थिंग्स इतने ज़्यादा टैंगल हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नॉटी हो चुके हैं यहाँ पे। नॉटी मतलब वो वाला नॉटी नहीं, इतने ज़्यादा चीज़ें फंस चुकी है। अगर इसमें यूएस का एंगल है, रशिया का एंगल है, 10,000 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ इट इज़ रियली हार्ड टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन। अब 5th सीज़न देखने से पहले, जैसे मैं कल देख रहा था कि व्हाट टू वॉच बिफोर वॉचिंग 5th सीज़न। 4 सीज़न तो मैं भूल गया क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा ही याद है। तो उसमें जब उसने 10-20 मिनट की वीडियो में पूरी चीज़ें बताने की कोशिश की, आई वॉज लाइक, क्या यार, इतना इंट्रिकेट, इतना चीज़ें डिफ़िकल्ट कर दी, कॉम्प्लेक्स कर दिया, कॉन्वोल्यूटेड कर दिया, परप्लेक्स कर दिया। आई एम बैफल्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। पता नहीं चल रहा कि क्या था, क्या याद करना है। ऑल राइट, सो दैट्स नॉटी। नाउ अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, के से वर्ड हमारे ख़त्म हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में के को रिवाइज कर लेंगे। के इज़ डन एंड डस्टेड। नाउ हम लोग जैसे इनको देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी बोर्ड है। एक पार्टी है, वो काफ़ी बोरिंग सी पार्टी है। सो जे जून वॉज द वर्ड। अब कैसे हमने याद किया था बोरिंग? जून के महीने में वी गो ऑन वेकेशंस, है ना, याद है ना? जब मई और जून के महीने में हमारी विंटर ब्रेक्स पड़ा करती थी, और कभी कभार तो हम लोग अगर लकी हुए तो मनाली, ठीक है, देहरादून, कुछ लोग गोवा भी जाते होंगे, हम तो कभी नहीं गए भाई।
परिवार के साथ। तो यहाँ जाने में काफ़ी मज़ा आता था, लगता था हाँ यार नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तरह तरह की चीज़ें जून के महीने में। लेकिन अगर हम लोग मतलब मोस्टली तो नानी दादी के घर चले जाते थे, ठीक है, ज़्यादातर लोगों की बातें कर रहा हूँ मैं, नानी दादी के घर जाते थे, इट वॉज़ रियली बोरिंग कि ठीक है यार अब क्या है वहाँ पर, वहीं पुरानी स्टोरीज। कुछ लोगों के लिए ये भी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग इट याद करो ना, मनाली जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, वहाँ पर नई चीज़ें पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो जून के महीने में अगर आप बोरिंग जगह जाओगे, दैट्स जेजून फॉर यू। ऑल राइट, जेजून याद किया था। नेक्स्ट वर्ड, इलाही मेरा जी आए। ठीक है, कैसे याद किया था, मतलब इसको घूमने का बहुत शौक है ना, मैं दौड़ना चाहता हूँ नैना, मैं बस रुकना नहीं चाहता, है ना, गिरना चाहता हूँ, उठना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। कैसे लोग होते हैं, हु आर जॉन्टी, हु आर केयर फ्री, हु डजंट मेक एन आइटिनरी। ठीक है, ट्रैवलिंग करने से पहले, स्पेलिंग गलत है शायद इसकी, आइटिनरी की। अम, तो ऐसे लोग जो हैं वो जॉन्टी होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड, धोनी को देख के चार पांच चीज़ें मैंने आपको याद कराई थी। धोनी जो है, इनके फेस पे ना कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है, देख के बताना मुश्किल होता है कि ये अभी टेंस हैं, हंस देंगे, रो देंगे गुस्सा कर देंगे। तो इनका जो कंपोजर, काम एंड कंपोजर में हमेशा रहते हैं ये, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रहा हो पिच पे। सो दीज काइंड ऑफ पीपल दे आर स्टोइक। चेहरे से पढ़ना इज़ वेरी मुश्किल, क्योंकि इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। सो इट्स इनएफेबल। ठीक है, कैसा इफेक्ट है बताना ही बहुत मुश्किल है। इनएफेबल, एस से हमने स्टोइक याद किया था। एक था जुडिशियस, मतलब वाइज, वाइज के साथ क्या याद किया था, सेगेशियस। ऑलराइट, सो जुडिशियस का मतलब वो आदमी जो कि एक अपने जो भी उसके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट, जैसे बॉलर्स हैं जैसे बैट्समैन, उसका बहुत ही वाइज तरीके से यूज़ करता था, कौन से इंसान को कब भेजना है। ठीक है, सो दीज वर द वर्ड्स फॉर धोनी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, हाँ, तो जैसे पाकिस्तान का जो भी है ज़ियाउल हक करके मैं इसको बोल रहा हूँ, कि उसने क्या किया था कि ओवरथ्रो कर दिया था, जिंगोइज़्म पहले तो किया था, ठीक है, लोगों के सामने जिंगा लाला की सिचुएशन ले आए, बोले कि अब भाई गवर्नमेंट की हम बात नहीं मानेंगे, नाउ वी आर द रूलर्स। और इनको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, जुंटा, जनता, जैसे पढ़ना याद कर लो, जनता, जनता चाहिए। तो जनता इज़ द वर्ड, कि एक मिलिट्री कू हो जाता है, कूप या कूप, डिटैक्ट, these are the words for a military coup overthrowing a government. All right, that's jingoism याद करो, जनता याद करो इसके साथ। All right, next word, कौन हूँ मैं, ये ज़िंदगी तू ही बता, ए ज़िंदगी तू ही बता, थक गया हूँ खुद का पता ढूंढते ढूंढते। बहुत थक गया है वो इंसान। थक जाने से क्या याद कराया था, जेडेड। ठीक है, वेरी जेडेड आफ्टर अ जॉन्ट, जेडेड आफ्टर अ जॉन्ट। ठीक है, तो ये हमने याद किया। सो दीज वर द वर्ड्स फॉर टुडे। आई होप आपको जितने भी मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको याद हो गए होंगे। थोड़ा पिक्चर बना के कोशिश करिए, पिक्चर बनाइए और मेंटल इमेज क्रिएट करो। जो भी मैंने वर्ड्स आपको बताए थे उसका इमेज अगर आपको याद हो, और उसको लिखने की कोशिश करो। पहाड़ एक मैंने आपको बताया था, ठीक है, और कोई फ़ोटो अगर आपको याद आ रहा हो, वो सारे फ़ोटोज़ आप याद करो। ठीक है, और किसकी, एक बच्चों की फ़ोटो मैंने दिखाई थी, बच्चों की फ़ोटो अगर आपको याद हो तो। किचन की फ़ोटो दिखाई थी जहाँ पर बीच में ऐसे स्टोव रखा हुआ था, चार स्टोव थे, वो काफ़ी शोई सा था। ऑल राइट, पहाड़ से हमने क्या याद किया था, नॉल, हु इज़ नो ऑल। बच्चों के लिए याद किया था जुवेनाइल। ठीक है, किचन के लिए क्या याद किया था, किड्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आप याद करने की कोशिश करा करिए। और अगर 5 वर्ड्स बताए हैं तो पांचों वर्ड को कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप लिख लेते हो इट मीन्स यू हैव अ रियली गुड मेमोरी। वो कैब आपको ऐसे ही याद करना चाहिए, ऐसे ही याद होना चाहिए। ऑलराइट, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है,
अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम लोग रेगुलर मॉक्स लगाते हैं फॉर सीजीएल मेंस, क्योंकि मैं अभी वहीं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए मॉक लगाना है रेगुलरली। तो वहाँ लोग हैं, 5-6 लोग हैं, मॉक लगाते हैं, अपने स्कोर शेयर करते हैं, तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि आपको भी मॉक देना चाहिए। ऑलराइट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जॉइन द टेलीग्राम लिंक, लाइक दिस वीडियो। ठीक है, कमेंट करना आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कोई आपको और इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी हो, सो इट इज़ रियली वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। होप टू सी यू सून।